हाँ जी मैम, बताइए। मैम मुझे एक्चुअली डॉक्टर नवनीत कालर से मिलना है। मेरा इंटरव्यू है, पम्मी अरोड़ा हूँ। आप उनको बोल दीजिएगा मेरा इंटरव्यू है, मेरा अपॉइंटमेंट था। ठीक है। ओके मैम, ठीक है, आप जाइए। हेलो सर, मैं आ गई। मुझे देख के मूड खराब तो नहीं हो जाता आपका? होता भी है तो क्या हुआ, मैंने आज आपका इंटरव्यू लेना है। अंदर तो आ जाऊं मैं। हाँ जी मम्मी जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं आपकी वेट ही कर रहा था। चलो बैठो, करो स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आज मैं डॉक्टर कालर के क्लिनिक पे हूँ और आज जैसे कि आप लोगों ने मुझे बोला था, मैंने पहले बीपी के सवाल पूछे थे, तो आज मैं शुगर के रिलेटेड इनसे सवाल पूछने जा रही हूँ। और जो जो आपकी क्वेरीज होंगी मुझे पता है, और आप भी मुझे लिख के भेजो, मैं अगले वीडियो में उसको भी करूँगी। हेलो डॉक्टर कालर, कैसे हो आप? ठीक हो ना? आज मैं आपसे कुछ डायबिटीज़ के बारे में पूछना चाहती हूँ। स्टार्ट करें? हाँ जी पम्मी जी, कैसे हो? और चलो, स्वागत है आपका, और पूछो आप सवाल जो भी शुगर से रिलेटेड पूछना चाहते हो। और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा प्रोग्राम। और पम्मी जी का मैं सभी से कहूँगा कि पम्मी जी का स्वागत करें। पम्मी जी जुड़ गई है हमारे चैनल के साथ, और इसी तरह से कुछ एंटरटेनिंग, कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियो लेकर हम लोग आते रहेंगे साथ साथ। ठीक है पम्मी, पूछ। डॉक्टर कालरा, मेरा पहला सवाल ये है कि फास्टिंग ब्लड शुगर ज़्यादा आती है लोगों की खाली पेट, लेकिन जब HbA1c टेस्ट कराओ तो नॉर्मल आता है। मेरी मम्मा ने भी बोला कि ये सवाल जरूर पूछें कि हम कंप्लीट हेल्थ चेकअप कराते हैं ना, हमारी फास्टिंग ब्लड शुगर हमेशा ज़्यादा होती है, और दूसरा टेस्ट कराओ HbA1c 3 महीने का जो होता है वो नॉर्मल आता है, तो ऐसा क्यों? हाँ जी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा पम्मी तूने कि नॉर्मल ब्लड शुगर फास्टिंग कितनी होनी चाहिए। वैसे तो देखो जी, 100 से नीचे होनी चाहिए, लेकिन 110 तक भी है तो भी कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन 110 से 125 के बीच में अगर आ जाती है, फास्टिंग लगातार आती है, तो हम इसको प्री डायबिटीज बोलते हैं। और कई बार हमने देखा है कि फास्टिंग ब्लड शुगर हमारी ज्यादा आती है, और HbA1c जो 3 महीने की शुगर का टेस्ट होता है वो हमारा नॉर्मल आता है। तो ये थोड़ा सा एक पॉइंट है बड़े सारे लोगों में। और तो इसलिए मेरे हिसाब से ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। अगर फास्टिंग 110 तक आ गई है तो घबराए मत। लेकिन हाँ, ये बात जो है फैक्ट है कि बड़े सारे लोगों की फास्टिंग, जब हम कंप्लीट हेल्थ चेकअप कराते हैं तो फास्टिंग ज्यादा आती है, HbA1c नॉर्मल आता है। तो घबराने की बात नहीं है, HbA1c ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन अपना परहेज करें। तो थैंक यू डॉक्टर कालरा। मेरा अगला सवाल ये है कि बड़े सारे लोग फास्टिंग कर लेते हैं, पीपी नहीं करते हैं। पीपी करेंगे तो फास्टिंग नहीं करेंगे टेस्ट, तो क्या दोनों फास्टिंग बीपी शुगर के दोनों टेस्ट कराने जरूरी है क्या? खाली एक टेस्ट से काम नहीं चल सकता क्या? तो पम्मी, तेरा दूसरा सवाल तो बहुत ही बढ़िया है कि फास्टिंग और पीपी दोनों कराना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि बड़े सारे पेशेंट में ऐसा देखा कि फास्टिंग बढ़ी हुई आती है और पीपी नॉर्मल होती है। कई लोगों में फास्टिंग जो होती है आपकी नॉर्मल होती है तो पीपी बढ़ी हुई आती है। कई लोगों में दोनों बढ़ी हुई होती है। तो दोनों की दवाइयां ना अलग अलग हैं। लोगों को लगता है कि जैसे कई लोगों को क्या होता है, पड़ोसी से पूछ ली, केमिस्ट से पूछ ली, या जो जीपीज होते हैं छोटे मोटे डॉक्टर, वो पर्चा नोट कर लेते हैं हम लोगों का कि चलो जी इसको ये दे दो, फलाना दे दो, सबको एक ही दवाई, सबको ऐसा नहीं होता। तो इसलिए फास्टिंग और पीपी दोनों कराएं। और पीपी जो होती है नाश्ते के 2 घंटे बाद करनी होती है, और उस दिन दवाई भी खा लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। जिस दिन आप शुगर टेस्ट करा रहे हैं, खाली पेट तो खाली पेट होगी, नाश्ते के साथ जो दवाई खाते हैं तो आपको 2 घंटे बाद शुगर चेक करके दोनों रिपोर्ट के साथ डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मेरे पास जितने पेशेंट आते हैं, तेरी मम्मी भी ऐसी है, वो भी सिर्फ फास्टिंग करके आ जाएगी। अबे क्या बताऊं, बोल देना अपनी मम्मी को भी, ठीक है, कि दोनों टेस्ट करा के तब मेरे पास आया करें। ओके डॉक्टर कालरा, मेरा मम्मी का एक सवाल है, वो कह रही थी ये जरूर पूछना। मेरी मम्मी ना शक्कर खाती है, कभी खांड ले लेती है, वो ये नहीं लेती, चीनी नहीं खाती है चाय में डाल के, कभी कहती है। तो मुझे ये पूछना था कि शक्कर, खांड, गुड़, क्या ये खाना ज्यादा अच्छा है चीनी खाने से? हाँ, ये भी बहुत अच्छा सवाल पूछा कि चीनी, खांड, शुगर, गुड़। तेरी माँ जो है ना भाई साहब, ये जो कहती रहती मैं गुड़ खाती हूँ, मैं खांड, ये सब बराबर की चीजें हैं। ये जो हम लोग कहते हैं ना, खांड खा लो, शुगर की जगह हम शक्कर खा लो, सब बराबर है, कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है। और बड़े सारे लोगों को देखा तला हुआ खूब खा लेंगे, फिर कहेंगे मेरी शुगर फ्री चाय देना। उसका क्या फायदा? आपने इतना तला हुआ खा लिया, आपने ये खा लिया, आपने उधर से जलेबी भी खा लिया, सब कुछ। शादी में जाके सब कुछ खाते हैं। तेरी माँ को तो मैंने कितनी बार देखा वहां पे खड़े होकर खा रही होती है। तो कोई फायदा नहीं है ये सब ड्रामेबाजी का कि मेरी शुगर में तो चाय अगर आधा चम्मच डाल लोगे तो कोई आपत्ति नहीं आती, लेकिन बाकी जो शुगर तुम खा जाते हो समोसे में, तला हुआ खा के, पेस्ट्री खा के, और गंदी गंदी चीजें खा के, उनसे जो शुगर आती है ना, वो ज्यादा खतरनाक है।
चल वैसे तो शुगर अगर फ्री चाय पी सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये तो बहुत अच्छा बताया डॉक्टर कालरा, ये क्वेश्चन तो बहुत ज़रूरी था फास्टिंग पीपी वाला। अब मेरा अगला सवाल ये है, बड़े सारे लोग ये पूछते हैं कि क्या एक बार शुगर हो गई तो ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि शुगर परमानेंट ख़त्म हो जाए? मेरी मामा तो ये बार बार पूछती हैं, यार ये एक बार शुगर हो गई है, बड़ी गंदी बीमारी है, तो क्या ख़त्म नहीं हो सकती क्या ये? क्या शुगर परमानेंटली ख़त्म हो सकती है? ये तो बहुत ही अच्छा सवाल पूछा पम्मी तूने, मैं क्या बताऊँ। देखो, जिनकी शुगर अभी अभी हुई है और जो मोटे लोग हैं, ठीक है, एक तो जिनकी अभी शुगर हुई तो वो परहेज करके इसको खत्म कर सकते हैं। मोटे लोग हैं, अगर उनमें अभी शुगर हुई है और बहुत ज्यादा शुगर नहीं है, इवन शुगर ज्यादा भी हो, मोटे लोगों में खत्म हो जाती है अगर वो वजन अपना कम कर ले। सपोज 100 किलो का बंदा है, ठीक है, अगर वो 10-15% भी वेट कम कर लेगा, 90-80 पे आ जाएगा, तो काफी चांसेस है उसकी शुगर खत्म हो जाए। तो वेट कम करना बहुत जरूरी है। और जिनके वजन कम होते जाते हैं ना, उनमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। दुबले पतले लोगों में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, शुगर खत्म उनमें मुश्किल होता है। लेकिन मोटे लोगों में एक तरीका है कि वजन कम कर लिया। और वजन कैसे कम होगा? डाइट से हो सकता है और एक्सरसाइज से, और बाकी आप नहीं तो फिर वो सर्जरियां होती हैं, जियाटिक सर्जरी, जियाटिक कह रहा हूँ यार मैं ना तेरी शक्ल देख के ना भूल जाता हूँ पेडियाट्रिक सर्जरी, जिसमें से हम बाईपास कर देते हैं, पेट की सर्जरी, वजन कम करने की सर्जरी। और दवाइयां भी ऐसी आजकल वजन कम करने वाली, जो शुगर भी कम करती है और दवाई और आपकी शुगर भी कंट्रोल करती है और वजन भी कम करती है। चल अगला सवाल पूछे, टाइम हो गया मेरा, पम्मी बहुत हो गया। ओके डॉक्टर कालरा, अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है। मुझे मालूम है बहुत बिजी हो, बहुत बिजी, आपको वीडियो भी बनाने होंगे, है ना, सवालों के जवाब भी देने होंगे। और मुझे लास्ट क्वेश्चन ये है कि किसको इंसुलिन लेना चाहिए, किसको इंसुलिन स्टार्ट करना चाहिए, और क्या इंसुलिन एक बार शुरू होने के बाद हमेशा चलता रहता है या हम इंसुलिन बंद भी कर सकते हैं? बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नहीं पूछूंगी पक्का। बस पम्मी ये ना आखिरी सवाल है, मुझे जाना है। और हाँ, ये सवाल तेरा बहुत अच्छा है कि किसको इंसुलिन लेना चाहिए। देखो, इंसुलिन जनरली एक तो वो जिनका वजन कम होता जा रहा है, शुगर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, इसका मतलब है कि इनमें इंसुलिन की कमी होगी। जिनका वजन बहुत कम होता जा रहा है और सारी दवाइयां देख लिया नहीं कम हो रही, तो इनको इंसुलिन चाहिए। प्रेगनेंसी में इंसुलिन चाहिए। कोई इन्फेक्शन अगर हो जाए, हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट है, इंसुलिन चाहिए। बच्चों में जो टाइप 1 डायबिटीज होती है उसमें भी इंसुलिन चाहिए, ठीक है। तो ये मोटे मोटे 4-5 हैं जहां पे इंसुलिन देना पड़ता है। और कई बार इंसुलिन बंद भी हो जाता है आगे चल के, ऐसा नहीं होता। जब इंसुलिन देते हैं, बॉडी अपने आप पेनक्रियास की सेल्स काम करना शुरू कर देती है, जहां से हार्मोन निकलता है, धीरे धीरे कई बार बंद भी हो जाता है। ये कोई जरूरी नहीं कि एक बार शुरू हो गया तो फिर ये चलता ही रहेगा। और किन लोगों का इंसुलिन बंद हो सकता है, फिर बोलूंगा, मोटे लोगों का इंसुलिन बंद हो सकता है अगर वो मेहनत करें। मेहनत तो कोई करके राजी नहीं है, कोई मेहनत करके राजी नहीं है भाई। पम्मी सच्ची बता रहा हूं, लोगों के वजन कम करा, अपने पापा को भी बोल, सारा परिवार ही ऐसा है। चल, थैंक यू पम्मी। और तेरा वीडियो अपने दर्शकों को बोलना कि इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हम इसी तरह से बढ़िया बढ़िया वीडियो लेकर आते रहेंगे। थैंक यू पम्मी, थैंक यू डॉक्टर कालरा। सच में आपने इतने अच्छा मुझे आंसर दिए हैं ना, मेरी मॉम बहुत खुश होंगी। हाँ, मेरी मम्मी को आप जानते हो ना, स्वीटी आंटी। ओफ, स्वीटी आंटी आपके लिए है, मेरे लिए तो मेरी मॉम है ना, लेकिन बहुत तंग कर रखा उन्होंने। उनको प्लीज़ समझाइएगा नेक्स्ट टाइम। बहुत गड़बड़ करती है खाने पीने में, ना दवाई टाइम पे खाती है, और इतना टेंशन रखती है, मैं क्या बोलूँ। चलिए, थैंक यू मेरे व्यूवर्स। और कैसा लगी डॉक्टर कालरा, आप मुझे बताइएगा। और अगर आपको कोई सवाल हो, इस नंबर पे 98104167 पे लिख भेजिएगा, और मैं और नए प्रोग्राम ऐसे लेकर आऊंगी। ओके, थैंक यू डॉक्टर कालरा, नाइस टू मीट यू, और फिर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।